कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हुई। कई शहरों में नई दरें प्रभावित हुई। भारत में 2026 विश्व कप प्रसारण अधिकारों को लेकर नया प्रसारण समझौता तय हुआ। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में अहम वार्ता होने जा रही है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर नए नियम लागू किए। म्यांमार के राष्ट्रपति आज मुंबई में व्यापार और उद्योग से जुड़ी बैठकों तथा विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एशिया और पश्चिम देशों के बीच नई वार्ताओं पर नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिली, जिससे कुल कार्यरत संख्या बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों और निवेश को लेकर बाजारों में सतर्क माहौल बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में राइट टू बी फॉरगॉटन को निजात के अधिकार का हिस्सा माना। मनरेगा में मई महीने के दौरान काम मांगने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम दर्ज हुई। मध्य पूर्वी में सैन्य गतिविधियों के बीच क्षेत्रीय तनाव को लेकर वैश्विक चिंता बनी हुई है। जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणामों में देश भर के टॉप रैंकर्स की घोषणा की गई। डिजिटल परीक्षा प्रणाली को लेकर शिक्षा क्षेत्र में नई बहस और सुधार प्रस्ताव सामने आए। सिक्किम के जैविक विकास और आधारभूत परियोजनाओं के लिए केंद्र ने विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की। उड़ीसा सरकार ने एक बड़े खनन परियोजना मार्ग को मंजूरी देकर निवेश को गति देने का संकेत दिया। विश्व कप प्रसारण समझौते के खबर के बाद संबंधित मीडिया कंपनी के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। अमेरिका ने अफ्रीका में अपने वीजा प्रोसेसिंग केंद्रों की संख्या घटाने की तैयारी शुरू की। ट्रंप प्रशासन विवादित अरबों डॉलर के एक सरकारी फंड को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। लेबनान में युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ी। अमेरिकी प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए। नीट यूजी 2026 पूर्ण परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पुल हादसे के बाद जांच के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई। वाराणसी एयरपोर्ट पर करोड़ों रुपए मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने के बाद कार्रवाई तेज हुई। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में नाबालिग की हत्या मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। ईरान में विरोध प्रदर्शन से जुड़े 2 आरोपियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हुई। पाकिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं पर वित्तीय दबाव को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई। फ्रांस में खेल जीत के जश्न के दौरान हिंसा के बाद सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। खेल जगत में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लेकर टीमों की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। भारत में बोर्ड परीक्षाओं के पूर्व मूल्यांकन को लेकर लाखों छात्र पोर्टल शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेपाल के नेतृत्व में सीमा संबंधी टिप्पणी पर क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा बढ़ी। आज के दिन देश और दुनिया में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और खेल से जुड़े कई बड़े घटनाक्रम चर्चे में रहे। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए देखते रहिए बिहार टीवी न्यूज। जय हिंद।